नमस्कार प्रिय बच्चों। तलाश अध्याय में हमने सबसे पहले देखा कि किस प्रकार से नेहरू जी ने भारत के अतीत पर चिंतन किया, उसके बाद भारत की खोई हुई शक्ति को जानने का प्रयास किया और उस तलाश को भी प्रारंभ किया कि भारत आखिर कहाँ खो गया है। इसी क्रम में वो गांवों की ओर मुड़ते हैं और अब वो किसानों से जुड़ करके यह खोजने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर भारत माता शब्द से तात्पर्य क्या है। देखिए, नेहरू जी का गांव के लोगों को भारत से अवगत कराना। नेहरू जी विभिन्न प्रकार की जो सभाएं करते थे, रैलियां जो आयोजित करते थे और लोगों से जो मिलते थे, उसी के आधार पर ये सारा आपका निष्कर्ष यहाँ पर है। किसानों को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हम इसी के हिस्से हैं। नेहरू जी जब भी किसान भाइयों से मिलते तो उनको ये बताने का प्रयास करते कि भारत कोई एक गांव से, जिले से, राज्य से या क्षेत्र से नहीं बना है। भारत जो है संपूर्ण भारत की भूमि इसमें सम्मिलित है। हम सब एक हैं। ये वो हर आम जनसभा में बताने का प्रयास करते थे। साथ ही वो ये भी बताते थे कि किसानों की समस्याएं चाहे पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, वो सभी की समस्याएं एक समान है। जैसे कि गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ है, जमींदार महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं। विदेशी हुकूमत सभी को प्रताड़ित कर रही है। तो ये सारी समस्याएं भारत के किसी भी कोने में, चाहे जहां भी चले जाओ, सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं कि पूर्व में है और पश्चिम में नहीं है। तो किसानों के साथ और जो घटित हो रहा है वो संपूर्ण भारत में एक जैसा है। जब समस्याएं एक जैसी है तो समाधान भी उन सबको संपूर्णता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ढूंढना होगा। और विश्व बंधुत्व का संदेश भी उन्होंने इन सभाओं में दिया कि भारत जो है वो अखंड है और इसको अखंड मानकर ही हमें इसकी समस्याओं के समाधान ढूंढने हैं। और उनका यह भी विश्वास था कि भारतीय किसानों को भारत की जितने भी प्राचीन महाकाव्य हैं और जो लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं और अंतर कथाएं हैं, उनकी जानकारी है। तो वे जानते हैं कि भारत क्या है, भारत कहाँ बसता है, भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ता के मूल आधार क्या है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किसानों में भारतीय प्रेम को जगाना, वो इसी प्रेम को, जिस धारणा को, जिस विचार को भारतीय किसान जो है भूल रहे थे और अंग्रेजों के अत्याचार सहन करे जा रहे थे, तो इसी धारणा को वे भारतीय किसानों में जगाना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि वो कमजोर नहीं है। उन्हें अपने आप को जागरूक करना है, आगे बढ़ना है। भारत माता कोई शब्द मात्र नहीं है। जैसे कि उनकी रैलियों में लोग भारत माता की जय पुकार उठते और जब नेहरू जी पूछते कि भारत माता से क्या तात्पर्य है तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तब नेहरू जी स्पष्ट करते कि भारत माता कोई अलग से एक अमूर्त धारणा ऐसी नहीं है कि जो हम सबसे अलग हो। भारत माता से तात्पर्य समस्त भारतवर्ष की जनता से है और वो इस बात से किसानों को अवगत कराना चाह रहे थे कि भारत माता हम सब हैं। हम इस देश में निवास करने वाले सभी नागरिक भारत माता को इंगित करते हैं। भारत माता की जय से तात्पर्य जनता जनार्दन की जय है। इसी विचार और भावनाओं को वो सबको बताना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने किसानों में जागरूकता लाने का भी प्रयास किया।